यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। यूनान में पाकिस्तानी सिफारतखाना जाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशें अपने खर्च पर वतन भेजेगा। पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं, कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है मगर बचने की उम्मीदें कम हैं। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। हादसे के बाद कार्गो शिप ने हमें बचाया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 भाइयों के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा, पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे थे, जहां 1.5 माह बहुत मुश्किल में गुजारे। वहां से 11 दिसंबर को कश्ती रवाना हुई। हादसे में हमारा तमाम सामान भी डूब गया। वफाकी काबीना का इजलास आज तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। पंजाब हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान कई अहम मुआहदे हुए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरीम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया गया। पंजाब में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनाएंगे। इस्लामाबाद में की मुकामी अदालत ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में उबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसीक कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर आज भी फैसला ना सुनाया जा सका। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। बानी को वीडियो लिंक पर इलेक्शन कमीशन में पेश ना किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी शुरू नहीं कर रही। अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो तहरीक शुरू हो जाती। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी PTI से दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका दिया जाए। हमें उम्मीद थी कि हुकूमत मुस्बत जवाब देगी और अपोजिशन को इंगेज करेगी। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचकाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करार दे दिए। कहा, पहले PTI कहे वो मुज़ाकरात करना चाहती है, उसके बाद हम जवाब देने की पोजीशन में होंगे। बातचीत का आगाज़ बानी PTI को करना चाहिए, उनके अलावा पार्टी में किसी की हैसियत नहीं। क़यादत ने PTI को मम्मी डैडी से दहशतगर्द जमात बना दिया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। 26 नवंबर वाक़े की इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की पेशकश। कहा, नवाज शरीफ मरीम नवाज फरियाद तालपुर को जेल में रखने वालों की रिपोर्ट सामने लाई जाए। PTI को NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीमकुंडी का पैगाम। कहा, खुर्रम के मसले पर KP हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं। वफाकी हुकूमत एहतजाज में वज़ीर आला की तरफ से आंसू गैस के इस्तेमाल की इंक्वायरी कराए। PTI मुसलसल मनफी किरदार अदा कर रही है। एक शख्स के लिए सूबा दाव पर लगा दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, NFC अवार्ड में सूबे का हिस्सा ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। उम्मीद है वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात जल्द होगी। मौलाना फजल रहमान MKM के मसाइल और PTI से बातचीत के मसाइल जमहूरी तरीके से अंजाम देंगे। सेनेटर फैसल बावड़ा का एक्स पर पैगाम। लिखा, उम्मीद है मेरी काविशें रायगा नहीं जाएंगी। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल का गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंज़ीमात मदारस का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती मुनीबर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर की इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी शिकायत हुकूमत से और मौक़िफ़ आईन और कानून के ताबे है।
मसला पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए, दबाव से बात मनवाना नहीं चाहते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, सदर मुमलिकत ने वक्त गुजरने के बाद एहतराज किया, बिल अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका। अठारह 18,600 मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। ये मुआहिदा मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से हुकूमत से किया गया। ये लोग मुआहिदा छोड़कर सोसाइटी एक्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का बयान, कहा, मदारिस की 15 बोर्ड हैं, 5 को एतमाद मिले और 10 को छोड़ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी से नहीं खेल सकता। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 220 पॉइंट्स की कमी से शरह सूद 13% कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह तवक्कुआत से कम रही। रवासा शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुश आइंद है। इससे पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा, अफरात ज़र में मजीद कमी की उम्मीद है। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद शनाई ने शरह सूद में 2% की कमी को मायूस कुन करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा, महंगाई की शरह 4.9% पर आने के बाद ताजिर बरादरी को शरह सूद में 5% कमी की तवक्को थी। वाज़ेह किया कि जब तक सनती शरह अफजाइश की बात नहीं की जाएगी, मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। मुल्क भर के 143 अजला में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4,47,00,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ारत सेहत की वालिदैन से पोलियो के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ठंड बढ़ गई। कोयटा, चमन और दीगर शहरों में भी जाड़ ने रंग जमा दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर चांदनी फैल गई। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के स्कूल में तलबा की फायरिंग से टीचर समेत 2 अफराद हलाक और 6 जख्मी। हमलावर तलबा भी मारी गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का वाक़े पर अफसोस का इजहार। T20 सीरीज में शिकस्त के बाद शाहीनों ने वनडे पर नजरें जमा ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने फोटो शूट भी कराया। और मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। ड्रामा अलिफ नून ने कमाल अहमद रिजवी की शोहरत को बामे उरूज पर पहुंचा दिया। कमाल अहमद रिजवी ने कई यादगार ड्रामे लिखे और हिदायतकारी के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।